नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सौगसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। इसके ऊपर की लाइट और जला देना। दीपावली का पर्व 2 दिन पश्चात ही आ रहा है, जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसीलिए अपन 3 दिन और उसके बाद भी भगवान महावीर के जीवन और दर्शन, इसकी चर्चा तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ इस पुस्तक के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्या बल्कि पढ़ेंगे। इसको वाचन ही करना है मुख्य रूप से। यद्यपि जीवन प्रथमान योग में जाता है और दर्शन द्रव्यान योग में, परंतु अपने आचार्यों का किसी भी अनुयोग का ग्रंथ हो, उसमें किसी न किसी रूप में चारों अनुयोगों का उल्लेख आ ही जाता है। और चारों अनुयोग नहीं हो तो जिनवानी भी नहीं हो, चारों दृष्टियों से चर्चा निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी किसी न किसी रूप में। यहाँ स्पष्ट रूप से महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, तो सर्वोदय तीर्थ भी लिया, इसलिए अपने आप ही द्रव्यान योग जुड़ गया। लेकिन प्रारंभ में जितना उनका जीवन के संदर्भ में वर्णन किया है, उस वर्णन में भी चारों अनुयोग अपने आप आ जाएंगे। उनके जीवन संबंधी जितनी चर्चा है वो प्रथमान योग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग की चर्चा भी बीच बीच में आ गई है। विषय सूची निकाल करके एक बार ध्यान दे इस पर। एक पुस्तक आपको दे देना गौरव, ऐसा आपको दे देना पुस्तक, पीछे रखिए। और इसमें से अपन कितना अभी कहाँ से प्रारंभ करेंगे, इसके लिए चर्चा कर रहा हूँ। इसमें 2 खंड दिए हैं। प्रथम खंड में पूर्व परंपरा और पृष्ठभूमि, और पूर्व परंपरा पृष्ठभूमि के अंतर्गत आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक की चर्चा इसमें पूरी तरह से ली गई है। और आदिनाथ से प्रारंभ करने से भी पहले अनादिकालीन जो काल चक्र का प्रवाह है, जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें तीर्थंकर कहाँ कैसे उत्पन्न होते हैं, इसकी भी चर्चा करते हुए 23 तीर्थंकरों की चर्चा पूर्व परंपरा पृष्ठभूमि के रूप में ली है। और उसके बाद महावीर के पूर्व भव और वर्तमान भव की चर्चा है, जिसमें से आज अपन पूर्व भव वाला प्रकरण पूरा पढ़ेंगे। पूर्व परंपरा पृष्ठभूमि बहुत कुछ तो हमारी ध्यान में है, महावीर से संबंधित भी सब घटनाएं तो ख्याल में है ही। यद्यपि बिना पढ़े भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सी घटनाओं में नाम इस तरह के हैं कि जो याद नहीं रहते हैं। और उसके साथ साथ जो कर्णान योग, द्रव्यान योग की चर्चा साथ साथ में की गई है, वो सब भी अपनी चर्चा में आवे, इसलिए इसका अपन वाचन ही करेंगे। कल वर्तमान भव वैसे अधिक पृष्ठ है,
प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा, और उसी क्रम में फिर आगे क्रमशः जब तक विद्यार्थियों की छुट्टियां रहेगी नहीं आएंगे तब तक अपन सर्वोदय तीर्थ उस पर चर्चा क्रमशः आगे करते हुए चलेंगे। पूर्व भवों की चर्चा से प्रारंभ करते हैं, पेज नंबर 26 पर। इसमें सारी चर्चा अपने आप ही की गई है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। पूर्व भवों को समझना क्यों आवश्यक है, प्रथमान योग में इन सब की चर्चा क्यों की जाती है, ये सब बातें भी अपने आप इसमें सहज आ रही हैं। भगवान महावीर को समझने के लिए उनके मात्र वर्तमान भव को देखना पर्याप्त न होगा, उनको मात्र एक भव से समझना असंभव है। एक भव से, एक जन्म से समझना। अभी सुबह जो डॉक्टर साहब के प्रवचन चलते हैं उसमें अभी चर्चा आ रही थी, प्रवचन सार प्रारंभ हो गया है, उसी में चर्चा करते करते कहानी और उपन्यास का अंतर बता रहे थे। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? कहानी किसी एक घटना से संबंधित होती, जीवन की किसी एक घटना से संबंधित, और उपन्यास होता है वह पूरे जीवन से संबंधित, वो उपन्यास कहलाता है। प्रथमान योग की और एक विशेषता अपने उन उपन्यासों से भी अलग हट करके अपने प्रथमान योग की विशेषता, वो उपन्यास में जीवन तो होता है लेकिन जन्म से लेकर के मरण तक का एक जीवन का होता है। और अपने प्रथमान योग में पूर्व भवों से लेकर के उसकी चर्चा होती है, इसलिए यहाँ पूर्व भवों से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। उनको मात्र एक भव से समझना असंभव है, क्योंकि उनके आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया अनेक भवों में संपन्न हुई है, एक भव में नहीं। तीर्थंकर और भगवान बनने की प्रक्रिया महावीर के चरित्र के आधार पर समझने के लिए उनके कई पिछले भवों को जानना होगा। ये तीर्थंकर और भगवान के बीच में और क्यों लगा दिया? मेरे ख्याल से हेडिंग में तो नहीं लगाया, भगवान शब्द लगाया ही नहीं इसमें से। तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ लिखा, इसमें तीर्थंकर और भगवान बनने की प्रक्रिया दो अलग अलग है, एक ही है। तीर्थंकर बनना और भगवान बनना प्रक्रिया अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। तीर्थंकर तो भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। भगवान बनने की प्रक्रिया सब जो भी सिद्ध हुए, अरहंत हुए, उनमें घटित होती है। इन तीर्थंकर मात्र जो तीर्थंकर होते हैं उनमें ही घटित होती है, और महावीर के जीवन में दोनों घटनाएं घटित हुई, इसलिए इन दोनों की चर्चा इसमें आएगी। तीर्थंकर महावीर के पूर्व भवों का अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी होगा कि सामान्य आत्मा किस प्रकार परमात्मा बनता है, तथा परमात्मा बनने की सम्यक प्रक्रिया न समझने के कारण वह किस प्रकार भव चक्र में घूमता रहता है, दुखी होता रहता है। इसके लिए हमें ये इनके पूर्व भव से लेकर के समझना जरूरी है। भगवान महावीर ने अपने पूर्व भवों की परंपरा में, जहाँ एक ओर अनेक स्वर्गों के साथ साथ नारायण, अर्धचक्री और चक्रवर्ती के पद प्राप्त किए, वहीं अनेक बार नरकों में अनंत दुख भोगने के साथ ही तिर्यंच की अनेक त्रस स्थावर योनियों में भी भ्रमण किया। उनके पूर्व भवों की संक्षिप्त जानकारी के लिए कतिपय मुख्य भवों का दिग्दर्शन अपेक्षित है। तीर्थंकर भगवान महावीर के पूर्व भवों का वर्णन जैन पुराणों में इस प्रकार पाया जाता है। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्कलावती देश में एक पुंडरीकिनी नाम की नगरी थी। उसके पास एक मधुक नामक वन था, जिसमें एक पुरुरवा नामक भीलों का राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था कालिका। उसी वन में एक सागर सेन नामक महान तपस्वी नग्न दिगंबर मुनिराज विचरण कर रहे थे। उनको भ्रमवश मृग समझकर मारने के लिए उस भील राज ने जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया कि
त्यों ही उसकी पत्नी ने हाथ पकड़कर रोकते हुए मृदुल शब्दों में कहा कि क्या कर रहे हो, वह मृग नहीं कोई वन देवता विहार कर रहे हैं। मुनि हत्या के महादोष से बचकर वे दोनों पति पत्नी मुनिराज के पास दर्शनार्थ गए, उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार किया, उनसे धर्म श्रवण कर मद्य मांसादि का त्याग किया, जीवन पर्यंत आदर सहित व्रतों का निर्वाह करते हुए मरकर वह भीलराज सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। माने किसके जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आता है नहीं कह सकते हैं, कभी भी कोई भी निमित्त बन जाए और वहाँ से जीवन परिवर्तन हो जाए। अभी भी अपन इसमें से तत्काल तो नहीं कह सकते हैं कि महावीर के जीव का जीवन परिवर्तन हो गया, क्योंकि इसके बाद भी फिर नरकों में तिर्यंचों की पर्यायों भी चले गए, अभी कहाँ परिवर्तन हुआ, असली परिवर्तन कहाँ होता है, वो आएगी चर्चा। वहाँ से आकर वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के यहाँ मारीची नामक पुत्र हुआ। उसने अपने पितामह ऋषभ देव के साथ ही दिगंबरी दीक्षा धारण की, किंतु ऋषभ देव के साथ दीक्षित कच्छादि 4000 राजाओं के समान मुनि मार्ग से अपरिचित होने से वह भी भ्रष्ट हो गया। हाँ, वो तो महावीर का जीव मारीच था और उसी की पुनर्वा की चर्चा आती है। तो भील का जीव स्वर्ग में गया और स्वर्ग से आकर के आदिनाथ के चक्रवर्ती भरत के पुत्र के रूप में मारीची हुआ। कच्छादि राजाओं की ऋषभ देव में पूर्ण भक्ति थी, वे उनके अनुगमन पर ही दीक्षित हुए थे। उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त न होने के कारण ही भ्रष्ट हुए थे। अतः जब तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि खिरने लगी, उपदेश होने लगा, तब उनमें से अधिकांश ने अपनी भूल सुधार कर उनके द्वारा बताया सन्मार्ग ग्रहण कर लिया, किंतु मारीची ने स्वतंत्र मत स्थापित किया। वह पारिव्राजिक का वेश धारण कर ऋषभ देव के समान मत प्रवर्तक बनने का प्रयत्न करने लगा। उसमें भी चर्चा आती है ना कि आदिनाथ भगवान के समो शरण में चर्चा आई, यहाँ कोई और भी तीर्थंकर बैठे हैं क्या? तो कहा ये मारीच का जीव है और ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। उसी से मारीच के जीव को लगा, मारीच को लगा कि ये पहले बन के बैठे हैं, दूसरा भी नंबर नहीं दिया, सबसे आखिरी नंबर रखा 24वां, मैं तो अभी तीर्थंकर बनूंगा। जैसे इन्होंने मत प्रवर्तन कर रहे हैं, ऐसे मैं भी मत चलाऊंगा, ऐसा करके मत प्रवर्तक बने। भवितव्यता पर सब आधारित है। भवितव्यता यही थी कि 24वें तीर्थंकर बनना था। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। यद्यपि उसने मिथ्यात्व नामक महापाप का सेवन प्रचार व प्रसार कर अपना भव भ्रमण बढ़ाया, तथापि शुभ भाव पूर्वक मरण कर वह ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग में देव हुआ। इसलिए अपने को ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग के अधिकारी सिर्फ हम ही लोग हैं। हम में से सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए भी, क्रिया रूप में करते हुए भी, भावों से यदि पाप कर रहे हो तो नरक आदि गतियों में जाएंगे ही जाएंगे, और वे कुदेव आदि के मार्ग का अनुसरण करते हुए भी शुभ भाव करेंगे तो स्वर्ग आदि में निश्चित रूप से जाएंगे। आयु की समाप्ति पर वहाँ से चलकर वह साकेत नगर में कपिल नामक ब्राह्मण के यहाँ जटिल नामक पुत्र हुआ। वहाँ भी पूर्व संस्कारवश पारिव्राजक साधु हुआ। ये संस्कार कहाँ से कहाँ नहीं छूटते। स्वर्ग में जाकर के आया, उसके बाद फिर मनुष्य हुआ, अभी भी संस्कार नहीं छूटे। मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से आकर भारद्वाज ब्राह्मण के यहाँ पुष्यमित्र नामक पुत्र हुआ। वहाँ भी वही स्थिति रही और मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। देव मनुष्य ये प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद क्रमशः अग्निसह ब्राह्मण सनत कुमार नामक तीसरे स्वर्ग का देव, अग्निमित्र ब्राह्मण माहेंद्र नामक चतुर्थ स्वर्ग का देव, भारद्वाज ब्राह्मण चतुर्थ माहेंद्र स्वर्ग का देव।
उक्त सभी भवों में उसकी पूर्ववत स्थिति रही। पूर्व स्थिति रही का मतलब मिथ्यात्व चलता रहा और साथ में शुभ भाव का सेवन भी होता रहा। पाप के मार्ग पर पाप नहीं हुए जीवन में, जिसके कारण से स्वर्ग आदि में बराबर जाता रहा। मिथ्यात्व का सेवन और प्रसार करते हुए भी शुभ भावों में रहा, अतः स्वर्गादिक की लौकिक अनुकूलता प्राप्त होती रही। मिथ्यात्व के सेवन में चिरकाल यही स्थिति भी नहीं रह सकती है। ऐसा भी नहीं कि हम तो मनुष्य बनेंगे स्वर्ग जाएंगे, मनुष्य बनेंगे स्वर्ग जाएंगे और मिथ्यात्व बराबर बना रहेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कितना काल चल सकता है ऐसा? सादिक 2000 सागर तक ही चल सकता है, उससे ज़्यादा चल नहीं सकता। इसलिए ये स्थिति अधिक काल तक नहीं चल सकती है। अतः इसके बाद मिथ्यात्व नामक महापाप के कारण वह त्रस स्थावर की अनेक नीच योनियों में जा पड़ा। शुभम आपको भी दे देना पुस्तक पीछे। ये अभी बात कर रहे थे, मिथ्यात्व के साथ साथ शुभ भाव किया तो स्वर्ग गया, यदि पाप भाव करता तो नरक जाता। लेकिन यहाँ आकर के ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व नामक महापाप के कारण त्रस स्थावर अनेक नीच योनियों में गया। तो अब मिथ्यात्व को क्यों जोड़ रहे हैं? वो इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ शुभ भाव था, उसकी सीमा 2000 सागर तक थी स्वर्ग नरक ले जाने की। लेकिन उससे नीचे त्रियंच की जो हीन दशा है, स्थावर की दशा में जाना, वो मिथ्यात्व के कारण से ही हुआ। और वहाँ पर भी क्या किया? असंख्य भव धारण किए, असंख्य बार जन्मा मरा। माने मारीच से लेकर महावीर की प्रक्रिया में महावीर के जीव ने कैसी कैसी स्थितियां धारण की थी। भाग्यवश वहाँ से उभरा और स्थावर नामक ब्राह्मण हो शुभ भाव पूर्वक मरा तो महेंद्र नामक चतुर्थ स्वर्ग का देव हो गया। ये सादिक 2000 सागर पूरा होने के बाद में वहाँ चले गए। पहले आदिनाथ से लेकर महावीर तक का काल कितना है? आदिनाथ से लेकर महावीर तक का काल एक कोड़ा कोड़ी 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर 42,000 वर्ष कम करेंगे ना, वो 42,000 तो इसमें आएंगे। इसलिए एक कोड़ा कोड़ी सागर के हैं, तो उसमें 2000 सागर तो कितने से हैं? कितने 2000 सागर हो गए होंगे। इसलिए अनेकों बार निम्नतम योनियों में असंख्य भाव धारण किए। वो बीच में अनेकों बार होता रहा। मिथ्यात्व साथ में रहने के कारण सादिक 2000 सागर के लिए निकला, फिर निगोद में गया, फिर निकला, ये स्थितियाँ चलती रही। अब उसके बाद की प्रक्रिया आगे, वहाँ से चलकर वह राजगृह नगर में विश्वभूति नामक राजा के यहाँ विश्वनंदी नामक राजकुमार हुआ। राजा विश्वभूति के छोटे भाई का नाम विशाख भूति था और विशाख भूति के छोटे पुत्र का नाम विशाख नंद। शरद ऋतु के बादलों को नष्ट होते देखकर राजा विश्वभूति को वैराग्य हो गया और वे अपने छोटे भाई विशाख भूति को राजपद, पुत्र विश्वनंदी को युवराज पद देकर नग्न दिगंबर साधु हो गए। युवराज विश्वनंदी के पास एक मनोहर नाम का मनोहर उद्यान था जो उसे बहुत प्रिय था। एक दिन वह अपनी प्रियाओं के साथ उस उद्यान में क्रीड़ारत था। क्रीड़ारत विश्वनंदी को देख विशाख नंद उस उद्यान को पाने का अभिलाषी हो अपने पिता राजा विशाख भूति के पास गया। उसने पिता से कहा, उक्त उद्यान मुझे दिलाइए, अन्यथा मैं देश छोड़कर चला जाऊंगा। यद्यपि विशाख भूति इसको रंच मात्र भी उचित नहीं मानता था, तथापि पुत्र मोह इस प्राणी से क्या क्या बुरे कार्य नहीं कराता है। कैकेयी के पुत्र मोह ने तो राम जैसे योग्य व्यक्ति को वनवास दिया था। पुत्र के मोह में अंध राजा विशाख भूति ने विश्वनंदी को छल से पर्वतीय उपत्यका में रहने वाले राजाओं के उपद्रवों को शांत करने के बहाने युद्ध के लिए भेज दिया और मनोहर उद्यान को अपने पुत्र विशाख नंद को सौंप दिया। जब पराक्रमी विश्वनंदी को यह पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। विशेषकर इस छल प्रक्रिया पर वो क्रोधित हो उठा और विशाख नंद को पकड़ने के लिए ज्यों ही दौड़ा त्यों ही विशाख नंद भय से भागा और एक कैद के वृक्ष पर चढ़ गया। कुमार विश्वनंदी ने उस वृक्ष को ही उखाड़ डाला तो वह वहाँ से भागकर एक प्रस्तर स्तंभ के नीचे जा छिपा, पर विश्वनंदी ने उस स्तंभ को भी मुष्टिका प्रहार से चूर्ण कर डाला। किसी प्रकार हाथ पैर जोड़कर विशाख नंद ने अपनी जान बचाई।
यद्यपि उसकी दीनता को देखकर विश्वनंदी ने उसे छोड़ दिया, तथापि उक्त घटना ने उसके मानस को बदल डाला। उसका राग वैराग्य में बदल गया और वह सब घर बार छोड़कर दिगंबर साधु हो गया। राजा विशाखभूति अपने इस दुष्कर्म पर बहुत पछताया एवं परिणाम को देखकर दुखी हुआ। वह भी संसार की असारता जान विरक्त हो गया। उसने भी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। मुनिराज विश्वनंदी, ये विश्वनंदी ही महावीर का जीव है, अंतर्बाह्य घोर तपस्चरण करते हुए अत्यंत कृशकाय हो गए। महातपस्वी मुनिराज एक बार मथुरा नगर में आहार के लिए गए। मार्ग में तत्काल प्रसूता गाय की ठोकर लगने से वे गिर गए। वहीं सामने एक वेश्या के मकान से उनका चचेरा भाई विशाखनंद, जिसने वो उद्यान उनसे छीन लिया था, उद्यान लिया था अपने पिता के छल से लेकर के, वह विशाखनंद उन्हें देख रहा था। विशाखनंद अपनी पुरुषार्थहीनता, अन्यायवृत्ति एवं कुकर्मों के कारण राजभ्रष्ट हो अन्यत्र दूत कार्य करने लगा था और कार्यवश मथुरा आया हुआ था। उसने मुनिराज विश्वनंदी को पहचान लिया और उनका परिहास करते हुए व्यंग्य किया कि कहाँ गया तुम्हारा वह बल जिसने वृक्ष को उखाड़ डाला था, पत्थर की विशाल शिला को मुष्टिका प्रहार से तोड़ डाला था। मुनिराज का चित्त भी उसके व्यंग्यवानों को सहन न कर सका, चलित हो गया। उन्होंने निदान किया उसके मान मर्दन का। अंत में समाधि पूर्वक मरकर वे महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में देव हुए। हाँ, अब ये मुनिराज हुए तब भी मिथ्यात्व की अवस्था तो चल रही है, क्योंकि वह सिंह की अवस्था में जाकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति होने वाली है। तो मिथ्यात्व सहित दिगंबर अवस्था धारण की जा सकती है। और पहले हाँ 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 फिर छूटा है। नरक में भी चले गए ना उसके बाद भी। हाँ, चक्रवर्ती भी हुए हैं। मुनिराज का चित्त ये हो गया ना, महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से आकर वे इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पौदनपुर के राजा बाहुबली के वंश में उत्पन्न महाराजा प्रजापति की रानी मृगावती से महाप्रतापी त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए तथा उनके काका विशाखभूति का जीव उसी राजा प्रजापति की दूसरी रानी जयावती के उदर से विजय नामक पुत्र हुआ। ये परिवर्तन भी कैसे होता रहता है, कौन क्या बन जाए ये भी नहीं कह सकते हैं। कहाँ चाचा था और यहाँ आकर के भाई बना, चचेरा भाई बना इनका। और साथ में विजय प्रथम बलभद्र थे और त्रिपुष्ट प्रथम नारायण। यह 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का समय था। माने पहले तीर्थंकर और उसके बाद बलभद्र और नारायण, पहले बलभद्र नारायण 11वें तीर्थंकर के समय हुए। उस समय विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी के अलकापुर नगर में मयूरग्रीव नामक विद्याधरों का राजा राज्य करता था। उसकी प्रिय पत्नी का नाम नीलांजना था। विशाखनंद का जीव अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप अनेक पुण्य योनियों में परिभ्रमण करता हुआ पुण्य योग से उनके अश्वग्रीव नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। वह प्रथम प्रतिनारायण था। जो इसका चचेरा भाई था वहाँ, वो जाकर के यहाँ प्रतिनारायण बना। वह 3 खंड पृथ्वी को जीतकर अर्ध चक्रवर्ती हो गया था। त्रिपृष्ठ नारायण और अश्वग्रीव प्रतिनारायण में परस्पर भयंकर युद्ध हुआ था और निदान के अनुसार राजकुमार त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव को मारकर अर्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गया। वैसे निदान नहीं भी करते तो भी नारायण प्रतिनारायण में ये घटना तो घटित होती ही है। सम्राट त्रिपृष्ठ विशाल विभूति का अधिपति था। उसके देवांगनाओं के समान 16,000 रानियाँ थीं। पूर्व पुण्य के प्रताप से सर्व प्रकार लौकिक अनुकूलता पाकर भी उसने आत्महितकारी धर्म की आराधना नहीं की। समस्त जीवन अनुशासन, प्रशासन, राज्य व्यवस्था और भोगों में ही गंवा दिया। अंत में मरकर 7वें नरक का नारकी हुआ। भोग में जीवन का परिणाम इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था। वहाँ से निकलकर वह गंगा के किनारे सिंहगिरी नामक पर्वत पर अत्यंत क्रूर परिणामी सिंह हुआ।
क्रूरता में जीवन बिताकर मरा, ये भी सब करणान योग से भी जुड़ता है ना। वहाँ से 7वें नरक से निकल करके सिंह होता है, क्रूर परिणामी होता है। क्रूरता में जीवन बिताकर मरा और प्रथम नरक में नारकी हुआ। वहाँ से निकलकर पुनः हिमवान पर्वत के शिखर पर दैदीप्यमान केसर से सुशोभित सिंह हुआ। यह अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का पिछला 10वां भव था, 10 भव पहले की स्थिति, जहाँ से उसका सुधार आरंभ होता है। वह भयंकर आकृति मृगराज अत्यंत क्रूर एवं महाप्रतापी था। एक बार वह पैनी दाढ़ों वाला विकराल मृगराज मृग को मारकर उसे विदारण कर खा रहा था। उसी समय 2 अत्यंत शांत परम दयावान चारण रिद्धि के धारी मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे और मृगराज को मृदुवाणी में इस प्रकार संबोधित करने लगे। क्यों करने लगे वो आगे बता रहे हैं कि वे, हाँ, मारीच का वो तो बहुत सारे भव हो गए। मारीच से लेकर के यहाँ तक कितने भव हो गए, कितने भव हो गए हैं? आंकड़े इसमें उस तरह से उल्लेख नहीं किया, लेकिन संख्या में असंख्य भव, वो कुछ जो मुख्य मुख्य थे वो गिना दिए, बाकी का असंख्य भव धारण किए बीच में। ये चरणान योग की शैली है, जिससे जोड़ना चाहो आप उससे जोड़ करके उपदेश दे सकते हैं, लेकिन भवितव्य था, भवितव्य ऐसा ही था। इसलिए मैंने कहा ना कि तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा, वो सब परिणाम वैसे ही चलने वाले, यही भवितव्य था। परिणामों को जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि भगवान की वाणी का विरोध करेंगे तो ऐसा भव भ्रमण करना ही पड़ेगा। मुनिराज ने जो समझाया ये भी बहुत मार्मिक है, मार्मिक शब्दों में लिखा। क्या समझाया होगा जिससे उसके परिणाम पलटे? कौन सी भाषा में समझाया होगा? मनुष्य है और वो पशु है, उसको क्या भाषा में समझाया होगा, कैसे समझ में आया होगा? हाँ, समझता है, लेकिन अपन पालतू पशुओं को देख करके समझ सकते हैं कि पालतू पशु को जब अपन कहते हैं और वो समझने लगता है बात को बराबर। हे मृगराज, आत्मा का अनादर कर तूने आज तक अनंत दुख उठाए हैं। ये इस जगह अपने को रखकर अपने को संबोधन करे, अपने आप को हम। क्षुद्र स्वार्थ के लिए जिस प्रकार तूने इस मृग को मार डाला है, उसी प्रकार पंचेंद्रिय के भोगों की निराबाद प्राप्ति के लिए तूने अपने पूर्व भवों में बहुत हिंसा क्रूरता की है। त्रिपृष्ठ नारायण के भव में तूने क्या क्या भोग नहीं भोगे और क्या क्या पाप नहीं किए, पर भोगाकांक्षा तो समाप्त नहीं हुई। परिणाम स्वरूप 7वें नरक में गया और भयंकर दुख भोगे। वहाँ से निकलकर शेर हुआ, वहाँ भी यही हालत रही। विचार कर, जरा तो अपने पूर्व भवों का विचार कर। मुनिराज के मृदुल संबोधन से उसका चित्त कुछ शांत हुआ और उसने अंतर में झांकने का प्रयत्न किया। उसे जाति स्मरण हो गया, उसे अपने पूर्व भव याद आ गए। उसकी आँखों में चित्रपट की भांति सब दृश्य दिखाई देने लगे। उसका हृदय विगलित हो गया, उसकी आँखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा। उसकी आँखों में पवित्र भक्ति एवं सहज जिज्ञासा देख मुनिराज ने उसे पुरुरवा भील के भव से लेकर अभी तक का सारा वृत्तांत कहा तथा बताया कि तूने मारीची के भव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जैसा संयोग पाकर भी मिथ्यात्व का पोषण किया, आत्मा का सही स्वरूप न समझा, इस कारण तुझे इतना भव भ्रमण करना पड़ा। त्रस स्थावर योनियों में असंख्य भव धारण करने पड़े, किंतु अब चिंता की बात नहीं है, तेरे संसार का अंत आ गया है। तो अब से 10वें भव में इसी भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर महावीर होने वाला है। यह सब हमने तीर्थंकर श्रीधर केवली भगवान की दिव्य ध्वनि से सुना है। तो वहाँ से सुनकर आए थे, इसलिए इनको समझाने का परिणाम आया। ये सारे बिल्कुल ऐसे कि ऐसा चित्र इसमें बनाया हुआ है। वो चित्रकार भी भावों को समझ करके बढ़िया चित्र बनाया उसका, उसी तरह से। यह सब सुनने पर थोड़ी देर बाद उसकी विवलता और वेग शांत हुआ। आत्मा का अनुभव करने योग्य ज्ञान का विकास तो था ही, उसकी कषाएं भी उपशांत हुई। आत्मस्वरूप को समझकर
आत्मानुभूति प्राप्त करने की पात्रता उस मृगराज में मुनिराज ने स्पष्ट देखी, तो उनके मुखारविंद से इस प्रकार के आशय से युक्त देशना निस्सरित हुई। क्या समझाया होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन प्रथमान योग की शैली है। उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया होगा, ये बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है यहाँ पर। देह में विराजमान पर देह से भिन्न एक चेतन तत्व है। यद्यपि उस चेतन तत्व में मोह राग द्वेष की विकारी तरंगे उठती रहती है, तथापि वह ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व उनसे भिन्न परम पदार्थ है, जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। उस प्रकट होने वाले धर्म को सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दशा अंतर में प्रकट हो, इसके लिए परम पदार्थ ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव आत्म तत्व की अनुभूति अत्यंत आवश्यक है। उस अनुभूति को ही आत्मानुभूति कहते हैं। वह आत्मानुभूति जिसे प्रकट हो गई, पर से भिन्न चैतन्य आत्मा का ज्ञान जिसे हो गया, वह शीघ्र ही भव भ्रमण से छूट जाएगा। पर से भिन्न चैतन्य आत्मा का ज्ञान ही भेद ज्ञान है। यह भेद ज्ञान और आत्मानुभूति सिंह जैसी पर्याय में भी उत्पन्न हो सकते हैं और उत्पन्न होते भी हैं। अतः हे मृगराज, तुझे इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हे मृगराज, तू पर्याय की पामरता का विचार मत कर, स्वभाव के सामर्थ्य की ओर देख। तू भी सिद्ध के समान अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड है। ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से ही पर्याय में सामर्थ्य प्रकट होती है। इतना ज्ञान तेरी वर्तमान पर्याय में भी प्रकट है कि जिससे तू चैतन्य तत्व का अनुभव कर सके। इसी को बाबू भाई ये कहा करते थे, पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है तो मूछ वाले को क्यों नहीं हो सकता, मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता है। जिस प्रकार सिंह शावक अपनी माँ सिंगनी को हजारों के बीच पहचान लेता है, भले ही वह अपनी माँ को किसी नाम या गांव से न जानता हो, पर उसे जानता अवश्य है। उसी प्रकार तू भले ही तत्वों के नाम न जान पावे तो भी पर से भिन्न आत्मा को पहचान सकता है। इस समय तेरे परिणामों में भी विशुद्धि है, तो अंतरोन्मुखी होकर आत्मा के अनुभव का अपूर्व पुरुषार्थ कर, तुझे अवश्य ही आत्मानुभूति प्राप्त होगी। तेरी काल लब्धि आ चुकी है, तेरी भली होनहार हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, तुझमें सर्व प्रकार पात्रता प्रकट हुई प्रतीत हो रही है। तो एक बार रंग राग और भेद से भिन्न आत्मा का अनुभव करने का अपूर्व पुरुषार्थ कर कर कर। मुनिराज के मुख से अत्यंत प्रेरणाप्रद वाणी प्रसारित हो रही थी और वहाँ देखते हैं कि मृगराज अंतर्मुख हो आत्मस्थ हो गया है। अब वह पूर्ण स्वस्थ था, आत्मस्थ था, वह अपने में समा गया था। उसने अपूर्व आनंद और शांति का वेदन किया था, वह उसमें मग्न हो गया था, उसमें ही जम गया था, उसमें ही रम गया था। कुछ देर बाद जब वह अंदर से बाहर आया तो मुनिराज उसी अभय मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। मुनिराज भी मृगराज के चेहरे पर अपूर्वता का अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो पाने योग्य है वह मृगराज ने पा लिया है। मृगराज मुनिराज के चरणों में झुक गया, कुछ देर तक झुका ही रहा, फिर उठा तो उनकी 3 प्रदक्षिणा दी एवं अत्यंत भक्तिभाव से उनके चरणों में नम्र हो गया। मुनिराज में उसने पात्रता का विकास देखा तो उसे व्रत धारण करने का उपदेश दिया और उसने अपनी योग्यता अनुसार व्रत अंगीकार किए। अब क्रूर मृगराज न रह गया था, पूर्ण अहिंसक चित्राम जैसा मृगराज हो गया था। उस मृगराज ने जीवन पर्यंत ग्रहित व्रतों का आदरपूर्वक पालन किया। अंत में समाधि मरण पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। पर्याय की योग्यता का परिपाक एवं काल लब्धि की प्राप्ति के साथ अनुकूल निमित्त के सहचर होने का ऐसा उदाहरण अन्यत्र देखने को प्राप्त नहीं होगा। ऊपर से देखने पर यह ऐसा लगता है कि चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के उपदेश से शेर को सद्धर्म की प्राप्ति हो गई, किंतु काल लब्धि के परिपाक, भली होनहार
प्रतिबंधक कर्म का आवश्यकता अनुसार अभाव तथा शेर द्वारा किए गए अंतरोन्मुखी वृत्ति के अपूर्व पुरुषार्थ की ओर जगत का ध्यान सहज ही नहीं जाता। इस वाक्य में क्या लिखा है? हाँ, क्या क्या कह रहे? हाँ, 10 क्या, यदि छूट गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी परिभ्रमण करता है। यहाँ 5 समवायों की चर्चा की गई है। अकेला हम तो ये कहते हैं कि मुनिराज की वाणी से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, लेकिन वो तो एक निमित्त मात्र थी। उसके साथ साथ 4 समवाय और थे, और 4 समवाय उस जीव के थे अपने, उसकी काल अवधि, उसका होनहार, उसका अपना पुरुषार्थ, और निमित्त के रूप में कर्म का तत्संबंधी अभाव भी जरूरी था। मात्र उपदेश से ही सब कुछ हो जाता हो तो तीर्थंकर भगवान के समोशरण में उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं हो जाता? सबको सद्धर्म की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? भगवान महावीर के जीव का हित मारीची के भव में क्यों नहीं हो गया? क्या वह सद निमित्तों की कमी थी? पिता चक्रवर्ती सम्राट भरत, धर्म चक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव बाबा और उनके साथ ही दीक्षा ग्रहण करने का भाव, भगवान ऋषभदेव के समशरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया था। क्या उनके उपदेश में कोई कमी थी? क्या चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था तीर्थंकर से? इससे सिद्ध होता है कि जब उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता ही है, और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है। उसे खोजने कहीं नहीं जाना पड़ता है। क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश की प्राप्ति की संभावना और अवसर कहा था, पर सिंह की पर्याय में उसका पुरुषार्थ जागा तो निमित्त आकाश से उतर कर आए। अतः आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। निमित्तों से कार्य नहीं होता, निमित्तों के बिना कार्य रुकता भी नहीं। पर स्थिति यह है कि जब कार्य होता है तब निमित्त भी सहजपने होता ही है। ये निमित्त नैमित्तिक का सहज सुमेल है। अज्ञानी जीवों की दृष्टि निमित्ताधीन होने से निरंतर निमित्तों के जुटाने हटाने के असफल प्रयासों में ही लगी रहती है। वस्तुतः निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जब सिंह की पर्याय में सद्धर्म की प्राप्ति हुई तो मुनिराजों को निमित्त कहा गया, और मारीची के भव में नहीं हुई तो ऋषभदेव को निमित्त नहीं कहा गया। यदि यहाँ भी न होती तो मुनिराजों का उपदेश भी निमित्त नहीं कहा जाता। निमित्त के प्रति बहुमान भी तभी आता है जब कार्य संपन्न हो जावे। शेर की पर्याय में जब सद्धर्म की प्राप्ति हुई तो मुनिराजों के प्रति सहज भक्ति जगी, किंतु मारीची के भाव में सद्धर्म की उपलब्धि नहीं हुई तो भगवान ऋषभदेव के प्रति भक्ति भाव भी नहीं उमड़ा, तीर्थंकर के प्रति नहीं उमड़ा, और यहाँ मुनिराजों के प्रति भक्ति का भाव उमड़ पड़ा। निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त पर तो कार्य होने का आरोप किया जाता है। कैसी विचित्र विडंबना है। एक ही जीव को मारीची के भाव में आदिनाथ जैसा उत्कृष्ट सद्धर्म प्रवक्ता द्वेष का निमित्त बना, और सिंह की पर्याय में मुनिराज तत्व प्राप्ति के निमित्त बने। इससे उपादानगत पर्याय की योग्यता के समक्ष निमित्त की गौणता स्वतः सिद्ध होती है, अभाव नहीं है, गौण हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मारीची के भाव में अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ का अभाव, यहाँ भी 5 समवाय लगा रहे हैं उसको, पर्यायगत अयोग्यता, काललब्धि की अप्राप्ति एवं मिथ्यात्व कर्म का प्रबल उदय भाव भ्रमण के कारण रहे। एक एक को हम पकड़ते हैं लेकिन बाकी सभी रहते हैं। अब 36 पेज पर ऊपर से आएंगे, 336 36 पेज पर। इसी प्रकार सिंह की पर्याय में आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ, पर्याय की उपादानगत योग्यता, काल लब्धि की प्राप्ति, मिथ्यात्वादी कर्मों का योग्यता अनुसार अभाव, सद्धर्म प्राप्ति रूप कार्य के नियामक रहे, न कि मात्र उपदेश। उपदेश का उसमें अपना स्थान है तदनुसार ही। यद्यपि कार्य की सिद्धि में 5 समयाओं का होना आवश्यक है, तथापि पुरुषार्थ का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सद्धर्म की प्राप्ति में पुरुषार्थ की मुख्यता आचार्यकल पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार प्रतिपादित की है। जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है।
इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसके सर्व कारण मिलते हैं, ऐसा निश्चय करना, और उसके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, उसके काल लब्धि होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमाधि भी नहीं हुए हैं, तो ये उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते, ऐसा निश्चय करना, और उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तथा तू कहता है उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या? उसका कारण यही है, जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे तो मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। उसके बाद अब ये बीच में प्रथमान योग में द्रव्यान योग की चर्चा आ गई बीच में, पुनः प्रथमान योग। उसके बाद वह क्रमशः कनकोज्ज्वल राजा, लांतव नामक 7वें स्वर्ग का देव, हरिसेन नाम का राजा और 10वें स्वर्ग का देव हुआ। धातकीखंड द्वीप के पूर्व मंदराचल के पूर्व विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती नामक देश था, उसमें एक पुंडरीकिनी नामक सुंदर नगरी थी। 10वें स्वर्ग से चैकर्व इसी पुंडरीकिनी नगरी के राजा सुमित्र की रानी सुव्रता के उदर से महाप्रतापी प्रिय मित्र नामक पुत्र हुआ। महान पराक्रमी राजकुमार प्रिय मित्र को पूर्व पुण्योदय से चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसने 6 खंड पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के अधिपति सम्राट प्रिय मित्र को 9 निधियाँ और 14 रत्न प्राप्त थे। 96 करोड़ गांवों के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट प्रिय मित्र की सेवा में 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और एक से एक सुंदर 96,000 पत्नियां थीं। पुण्योदय से प्राप्त अतुल भोग संपदा के बीच रहते हुए चिरकाल बीत गया, पर जाता हुआ समय प्रतीत नहीं हुआ। एक दिन वह चक्रवर्ती सम्राट अपने प्रिय परिवारजनों के साथ क्षेमंकर जिनेश्वर की वंदना के लिए गया। उसकी भक्ति पूर्वक वंदना स्तुति कर अपने योग्य स्थान पर जा बैठा। जिनेश्वर की दिव्य ध्वनि में धारा प्रवाह वस्तु स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित हो रहा था। प्रथमान योग जिसके लिए लिखा जाता है वो असली बात ये है, अभी जो सिंह को उपदेश दिया था वो, और अब ये वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आनंद है। इस ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होती है उसे धर्म कहा जाता है। वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति माने दुखों से मुक्ति, मोह राग द्वेष रूप विकारों से मुक्ति। यदि दुखों से मुक्त होना है तो अपने को जानना होगा, पहचानना होगा, और अपने में ही समा जाना होगा, लीन हो जाना होगा। जब तक ये आत्मा अपने को जानता नहीं, पहचानता नहीं, तब तक पर में ही आत्मबुद्धि करता हुआ मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों रूप परिणमित होता है। मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव ही संसार है, संसार के कारण है, दुख स्वरूप है, दुख के कारण है। और त्रिकाली ध्रुव तत्व आत्मा सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। पर में और पर्याय में एकत्र बुद्धि ही संसार है, दुख है। पर और विकारी वैकारी पर्यायों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य ध्रुव तत्व ही आश्रय करने योग्य परम पदार्थ है। वह स्वयं धर्म स्वरूप है, उसके आश्रय से ही पर्याय में धर्म प्रकट होता है। अतः सुखाभिलाषी को, आत्मार्थी को, मुमुक्षु को अपने को पहचानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए और अपने में ही जम जाना चाहिए, रम जाना चाहिए। सुख पाने के लिए अन्यत्र भटकना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपना सुख अपने में ही है, पर में नहीं, परमेश्वर में भी नहीं। अतः सुखार्थी का परमेश्वर की ओर भी किसी आशा आकांक्षा में झांकना निरर्थक है। तेरा प्रभु तो स्वयं है, तो स्वयं ही अनंत सुख का भंडार है, सुख स्वरूप है, सुख ही है। सुख को क्या चाहना, चाह ही दुख है। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं। चक्रवर्ती की संपदा पाकर भी यह जीव सुखी नहीं हो पाया। ज्ञानी जीवों की दृष्टि में चक्रवर्ती की संपत्ति की कोई कीमत नहीं है। वे उसे जीर्ण तृण के समान त्याग देते हैं और अंतर में समा जाते हैं। अंतर में जो अनंत आनंदमय महिमावंत परम पदार्थ विद्यमान है, उसके सामने बाह्य विभूति की कोई महिमा नहीं। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है।
अतः आत्मार्थी को धर्म को शब्दों में रटने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्ममय हो जाना चाहिए। जैनेन्द्र भगवान की सहज वैराग्योत्पादक एवं अंतरन्मुखी वृत्ति की प्रेरणा देने वाली दिव्य वाणी को सुनकर चक्रवर्ती प्रिय मित्र का वैराग्य इस प्रकार जाग गया, जिस प्रकार एक शेर की गर्जना सुनकर दूसरा शेर जाग जाता है। राज्य संपदा, स्त्री पुत्रादि संबंधी राग टूट गया। जिस धरती को वर्षों में दिग्विजय करके प्राप्त की थी, जिन पत्नियों का अनुराग पूर्वक पानी ग्रहण किया था, उन्हें ऐसे छोड़ दिया मानो उनसे उनका कोई संबंध ही न था, वे उनकी कोई थी ही नहीं। जिस राग ने जमीन को जीता था, जिस राग ने राजकन्याओं को पढ़ना था, जब वह राग ही न रहा, संयोजक ही न रहा, तो संयोग कैसे रह सकता। वह चक्रवर्ती सम्राट जैनेन्द्र भगवान की साक्षी में दीक्षित हो नग्न दिगंबर हो गया। 3 रत्नों को पाया तो 14 रत्न छूट गए। अंतर्लीनता रूप चारित्र निधि प्रगटी, फिर जड़ निधियों से प्रयोजन न रहा। 6 खंड की विभूति को तृण समान त्याग देने वाले मुनिराज ने जब समाधि पूर्वक देह छोड़ी तो सहस्रार नामक 12वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नामक रिद्धिधारी देव हुए। वहाँ से आकर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन की वीरमती नामक रानी से नंद नामक पुत्र हुए। पूर्व संस्कारवश जन्म से ही वैराग्य वृत्ति धारण करने वाला राजा नंद एक दिन प्रोस्टिल नामक मुनिराज के पास दर्शनार्थ गया, और जिस प्रकार स्वयं प्रज्वलित अग्नि घी पड़ जाने पर और अधिक वेग से प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वैराग्य प्रकृति राजा नंद का वैराग्य मुनिराज के वैराग्य उत्पादक उपदेश से और भी बढ़ गया, और उसने उन्हीं मुनिराज से दीक्षा धारण कर ली। निरंतर आत्मध्यान और तत्वाभ्यास में लगे रहने वाले मुनिराज नंद 11 अंगों के पारगामी विद्वान हो गए। जगत का उद्धार करने में सर्वोत्कृष्ट निमित्त भूत तीर्थंकर प्रकृति नामक महापुण्य को बंद करने में कारण रूप 16 कारण भावनाओं का चिंतन उन्हें सहज ही होने लगा, और उन्होंने इसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे जाकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। सिंह की पर्याय में भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और ये तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अंत में समाधि की दशा में मरण को प्राप्त होकर वे मुनिराज नंद 16वें स्वर्ग में देव हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने पूर्व भवों में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, जहाँ एक ओर पुण्य के परम प्रकर्ष को पाकर नारायण चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त किया और कई बार स्वर्ग संपदाएं भोगी, वहाँ दूसरी ओर पाप की प्रकर्षता में सप्तम नरक में दुख भी भोगे, पर पुण्य पाप दोनों में ही कहीं शांति का अनुभव नहीं हुआ, संसार परिभ्रमण ही हुआ। शुभाशुभ भाव रूप पुण्य पाप का फल चतुर्गति भ्रमण ही है। शुभाशुभ भाव के अभाव रूप जो वीतराग भाव है वही धर्म है, वही सुख का कारण है। वीतराग भाव की उत्पत्ति आत्मानुभूति पूर्वक होती है। जब शेर की पर्याय में आत्मानुभूति प्राप्त की तभी वे संसार के किनारे लगे। अतः प्रत्येक आत्मार्थी को वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त करना चाहिए, यही एकमात्र सार है। तीर्थंकर भगवान महावीर के पूर्व भवों की चर्चा से जैन दर्शन की ये विशेषता विशेष रूप से उजागर होती है कि जैन दर्शन का मार्ग नर से नारायण बनने तक का ही नहीं, आत्मा से परमात्मा बनने का, शेर से भगवान बनने का, पशु से परमेश्वर बनने का है। पूर्व भवों की चर्चा हमें आश्वस्त करती है कि अपनी वर्तमान दशा मात्र को देखकर किसी भी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान महावीर की आत्मा शेर जैसी पर्याय में भी आत्मानुभूति प्राप्त कर सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें आत्मानुभूति क्यों प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मानुभूति प्राप्त कर शेर भी भगवान बन गया, चाहे 10 भव बाद ही सही, तो हम क्यों नहीं बन सकते। यदि इसमें 10-5 भव भी लग जाए तो कोई बात नहीं। इस अनादि अनंत संसार में 10-5 भव क्या कीमत रखते हैं। यह बात भी स्वयं समाप्त हो जाती है कि पंचम काल में तो मुक्ति होती ही नहीं, अतः अभी तो शुभ भाव करके स्वर्गादि प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। भले ही मुक्ति इस काल में इस भाव में न हो, पर शेर के समान आत्मानुभूति प्राप्त कर उसका सिलसिला आरंभ तो होना ही चाहिए।
पूर्व भाव से हम भी आत्मानुभूति की प्रेरणा ले, इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं। वर्तमान भाव की चर्चा अपन कल देखेंगे। ऐसे प्रसंगों पर इस प्रकार से प्रेरणा लेकर हमें भी निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ